Unit 10 Strange Talk. Before starting, let's learn new words. Strange. 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 असामान्य या अजीब. Talk. 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 बात. असामान्य बात या अजीब बात. Little. 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 छोटा. Green. 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 हरा. Frog. 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 मेंढक. Every time. EVERY. Every. हर. TIME. Time. समय. हर समय. Every या फिर हमेशा, ये भी हम बोल सकते हैं. सो every time साथ में हो गया हर समय. Duck. 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 बतख. Stray. Stray. STY. Stray. A place where pig lives. एक जगह जहाँ पिग रहता है. Kennel. 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 A place where pups live. जहाँ पर पपी रहते हैं. डॉग के बच्चे, कुत्ते के बच्चे. Animals. 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 जानवरों. Animal मतलब एक जानवर, और जब S लग जाता है तो एक से ज़्यादा. Noise. 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 शोर या आवाज़. Let's start. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. So, इसका मतलब है a little green frog, एक छोटा सा हरे रंग का मेंढक, lived under a log. वो कहाँ पे रहता है? log के नीचे. So, log का मतलब क्या है? A thick piece of wood that has fallen or cut from a tree. जो एक लकड़ी का टुकड़ा जो पेड़ से काटा गया या गिरा हुआ हो, उसे हम log कहते हैं. तो वो उसके नीचे रहता है. Instead of saying good morning, वो good morning कहने की जगह he only said croak, croak. वो क्या कहता है? केवल croak, croak. क्रॉक क्रॉक क्यों कहता है? क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो क्रॉक क्रॉक ही बोलता है. A duck lived by waterside and little did he lack. But when he asked, how do you do? He only said quack, quack. So, इसका मतलब है a duck lived by waterside. पानी के किनारे वो रहती है. and little did he lack. है ना? तो उसको ज़्यादा ना तैरना नहीं आता, कम कम ही आता है. but when we ask how do you do, जब हम पूछते हैं how do you do, he only said quack, quack. तो वो क्या जवाब देती है? quack, quack. A little pig lived in a stray. जो एक छोटा सा pig lived in a stray. जो एक छोटा सा pig है, वो stray में रहता है. As fat as he could be. इतना fat मतलब इतना मोटा जितना वो हो सकता है. And when he asked for dinner, जब उससे डिनर के लिए, रात के खाने के लिए पूछा जाता है, he cried aloud, we, और वो जोर से रोता है, we.
3 pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they met, may we go out, they said, bow, 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 bow. तो 3 पप्स कहाँ रहते हैं? केनल के अंदर, जहाँ पे मतलब पप्स मतलब जो होते हैं वो डॉग्स के बेबी होते हैं। जो कुकुर होता है, कुत्ता होता है, उसके बच्चों को पप बोलते हैं या पपी बोलते हैं हम लोग। और वो कहाँ रहते हैं? केनल के अंदर रहते हैं या डॉग हाउस के अंदर रहते हैं। एंड लव टू मेक अ रो, जिनको रो बनाना, लाइन बनाना, क्यू बनाना बहुत पसंद है। एंड व्हेन दे मेंट मे वी गो, दे सेड बो बो। जब वो पूछते हैं क्या हम जाएं, और जब हम उनसे पूछते हैं मे वी गो आउट, वो ऐसे पूछते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं? बो बो। If all these animals talked as much as little girls or boys, and all of them tried to speak at once, would not it make a noise? So, if all these animals, जब ये सारे animal talked as much, मतलब जितनी वो बात कर सकते हैं, as little girls and boys, छोटे छोटे लड़के लड़कियों की तरह, बच्चों की तरह, and all of them tried to speak once, और अगर सब एक साथ बोले, एक साथ बोलने की कोशिश करें, wouldn't make a noise, क्या वो शोर नहीं मचाएंगे? New words. Instead, INSTED, instead मतलब बजाय। lack, LACK, lack मतलब कमी, किसी चीज की कमी, लैक होना कोई चीज। स्टे, STY, स्टे एक जगह जहाँ पर पिग्स रहते हैं। केनल, KENL, केनल जहाँ डॉग्स रहते हैं या उनके बेबीज रहते हैं। रो, ROW, रो मतलब लाइन बनाना या सीधे। मेंट, MEANT, मेंट मतलब। रीडिंग इज फन। आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? क्या ये वाक्य सही और गलत है, सच है या झूठ है? A little green frog said quack quack, तो जो छोटा हरा मेंढक था क्या वो क्वैक क्वैक बोलता था? नो, वो क्रॉक क्रॉक बोलता था। क्वैक क्वैक डक बोलती थी, तो इट इज फॉल्स। अ लिटिल पिग लव टू मेक रो, तो जो छोटा पिग था उसको रो बनाना पसंद था। नो, पपीज को पसंद था, पप्स को पसंद था, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। अ डक ओनली सैड क्रॉक क्रॉक, तो वो बत्तख थी जो केवल क्रॉक क्रॉक करती थी, तो क्रॉक क्रॉक कौन करता था? यस, इट इज फ्रॉग, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि बत्तख क्रॉक क्रॉक नहीं करती थी। अ पिग क्राइड अलाउड वी वी, हाँ जी, तो पिग जोर से रोता है वी वी करके। यस, इट इज ट्रू। लेट्स टॉक। Seema talks a lot and her brother calls her talkative. Do you think Seema should talk? सीमा बहुत बोलती है। सीमा एक बच्ची है जो बहुत बोलती है और उसका भाई उसको टॉकेटिव कहता है। टॉकेटिव कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, जैसे हम बातूने करके बोलते हैं तो वो टॉकेटिव होता है। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? क्या आपको लगता है सीमा को टॉक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए? आंसर में हम लोग यस और नो लिखेंगे। When the teacher is teaching in class, yes or no, जब अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रहे हो, क्या सीमा को बात करनी चाहिए? yes or no? Yes, it is no. On the playground, प्लेग्राउंड में जब वो लोग हों मैदान में, क्या उसको तब बात करनी चाहिए? yes or no?
Yes. While she is eating. जब वो खाना खा रही हो. No. When mother asks her about what happened in school. जब उसकी मदर उससे पूछे स्कूल में क्या हुआ, तो उसको बात करनी चाहिए. Yes, उसको अपनी मम्मा से बात करनी चाहिए. Let's write. Complete the questions with the words in the box. हम लोगों को ये क्वेश्चन है, इनको पूरे करना है इन शब्दों से जो इस बॉक्स में दिए हुए हैं, इस ग्रीन कलर के बॉक्स में. सो फर्स्ट सेंटेंस, डैश इज योर नेम. तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम ये पूछ रहे हैं डैश इज योर नेम. हम क्या पूछते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सो वी विल राइट व्हाट, WHAT, व्हाट. डैश ओल्ड आर यू. आप कितने साल के हो? सो हम कैसे पूछते हैं कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? डैश डू यू प्ले. सो डैश डू यू प्ले, क्या खेलते हो आप, या फिर कहाँ खेलते हो आप? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर डू यू प्ले, या व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो. दोनों ही सही होंगे, व्हेन डू यू प्ले भी सही होगा. 4. डैश डू यू लिव. तो अब ये पूछा है कहाँ रहते हो. कहाँ के लिए हम क्या बोलते हैं? वेयर. ठीक है, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो आप. तो फर्स्ट इज व्हाट इज योर नेम, देन हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन डू यू प्ले, देन वेयर डू यू लिव. टिक राइट द करेक्ट वर्ड. हम लोगों को सही शब्द पे राइट लगाना है. Where did not, we did not dash in the class, shoot or shout. Yes, shout करना मतलब चिल्लाना, तो हम shout के ऊपर मार्क लगाएंगे राइट का. Do you like to drink water or water? Water or water? So which one? Yes, water. क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे? Water मतलब पानी, सो हम लोग वाटर पे राइट लगाएंगे. He tried, tired. 2 शब्द है यहाँ पर भी, tired, tried. To climb the tree. तो वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है ना. तो कोशिश का मतलब करना क्या होता है? ट्राई करना, या ट्राइड. तो यहाँ पे ट्राइड लिखा है तो हम ट्राइड के ऊपर लगाएंगे. He tried to climb the tree. Will you please help me? तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज या प्लीज. हम बोलते हैं प्लीज. Will you please help me? I can see with my eyes. एक तो see होता है see, देखने वाला see, और होता है see, समुद्र वाला सी. तो हम लोग I can see with my eyes. तो हम SEE वाला सी करेंगे. सी का मतलब इस वाले का होता है देखना. Make sentences using the following word. तो इन शब्दों को इस्तेमाल करके हम लोगों को सेंटेंस बनाने हैं. यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या हैं? is, are, have, has, had. So हम इनको इस्तेमाल करके अब सेंटेंस बनाएंगे. तो जो भी ये 5 वर्ड्स हम लोगों को दिए हुए हैं, ये सेंटेंस के अंदर आने चाहिए. इनको इस्तेमाल करना है हमें. जैसे पहला है is, तो हम क्या कर सकते हैं? What is your name? राइट, क्या नेम है आपका? What is, तो is आ रहा है यहाँ पे. Are, how are you? आप कैसे हो? राइट.
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाउ आर. नेक्स्ट इज यूनिट 10 strange. So we can say I have done or you have done. Have, so I have done. Next is has. She has a pet or he has a pet. Next is had. He had a dog, he had a cat, or she had a dog or she had a cat. Write 5 lines on my pet. कोई भी 5 लाइन लिखनी है my pet पर, मेरे पालतू जानवर पर. Now let's enjoy this poem. The Wise Old Owl. A wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? Wise मतलब समझदार, बुद्धिमान. Old पुरानी या बूढ़ी. और owl उल्लू. A wise old owl lived in an oak. The more he saw, जितना ज़्यादा वो देखता था, the less he spoke, उतना कम वो बोलता था. The less he spoke, जितना कम वो बोलता था, the more he heard, उससे ज़्यादा वो सुनता था. Why can't we all be like that wise owl? क्या हम लोग क्यों नहीं बन सकते उस wise owl की तरह? Picture story. Look at these pictures and tell a story about the talkative tortoise. तो ये पिक्चर स्टोरी है, कुछ चित्र दिए हुए हैं और इसमें एक टॉकेटिव टॉर्टोइज है, एक बातूनी टॉर्टोइज है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है. तो वी कैन से once upon a time there was a tortoise and 2 swans. So the tortoise was very talkative. He was talking to 2 swans. He wants to fly. आप पिक्चर में देख सकते हो, वो बात कर रहा है swans से. To fly. So he asked to the swans. वो swans से पूछता है उड़ने के लिए. So वो लोग एक log लेके आते, लकड़ी का टुकड़ा, and he grabbed that log into his mouth. वो अपने मुंह में वो log को grab करता है और वो स्वान दोनों तरफ से उस लॉक को पकड़कर उसको ले जाने लगते हैं, दिखाने के लिए, मतलब कैसे उड़ के कैसा लगता है. नेक्स्ट 3rd पिक्चर में देखेंगे. देन द टॉर्टोइस फेल ऑफ. फिर क्या होता है, अचानक उसके माउथ से वो लॉक छूट जाती है, निकल जाती है, या वो कुछ बोल रहा होता है तो एकदम से वो गिर जाता है नीचे, फेल ऑफ हो जाता है और गिर जाता है और वो दोनों स्वान्स उसको नहीं बचा पाते और वो उड़ते जाते हैं. लास्ट पिक्चर में वो आपको गिरता हुआ दिखेगा और दोनों स्वान्स नहीं उसको बचा पा रहे हैं. दे आर फ्लाइंग. उड़ रहे हैं, वो अकेले दोनों उड़ रहे हैं उस लॉग को पकड़कर. अ टेल फ्रॉम पंचतंत्र. लेट्स कॉपी एंड राइट. इसमें हम लोग कॉपी करेंगे और लिखेंगे. कॉपी each question and then choose the right answer from the red box. हर क्वेश्चन को कॉपी करना है और सही उत्तर आपको ढूंढना है. ये जो लाल बॉक्स है उसमें से one has been done for you, एक हमारे लिए किया हुआ है. Is the man tall or short? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, is the man tall or short? तो आपको बताना है वो लंबा है या छोटा है. Yes, he is tall. अब क्वेश्चन है सेकंड, Is the woman tall or short? तो वुमेन कैसी है, is she tall or short? छोटी है या बड़ी है? Yes, she is short. Third, is the elephant big or small? जो elephant है वो बड़ा है या छोटा है? Yes, it is big. Fourth, is the mouse
बिग और स्मॉल, क्या माउस चूहा छोटा है या बड़ा है? इट इज स्मॉल. फिफ्थ, इज द ट्री ग्रीन और रेड? जो ट्री है वो ग्रीन है या रेड है? इट इज ग्रीन. यस. सिक्स्थ, इज द हाउस रेड और ग्रीन? जो घर है वो रेड है या ग्रीन है? इट इज red. The grasshopper and the ant. So here is one more story. Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long he sang songs and played in worms. बार एक ये grasshopper means टिड्डा. तो एक लेजी वो होते हैं जो मतलब आलसी, जिनका कुछ काम करने का नहीं मन करता है या उनको आलस आता है, आलस्य आता है. तो एक बार एक समय की बात है, एक लेजी ग्रास होपर था, आलसी टिड्डा था. ही डिडंट लाइक टू वर्क. उसको काम करना नहीं पसंद था. ऑल डे लॉन्ग ही sang songs and played in warm sunshine. वो पूरा दिन गाने गाता बजाता था और वार्म सनशाइन में, धूप में रहता था, खेलता था. ही लुक्ड एट मी, आई एम हैप्पी एज कैन बी. तो वो देखिए पिक्चर में देखिए किसको बोल रहा है? ही लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, मैं इतना खुश हूँ जितना हो सकता हूँ. द ग्रासहोपर laughed एट द हार्ड वर्किंग ants as they worked day and night. वो हंसता है चींटियों के ऊपर जो दिन रात काम कर रही होती है. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड. वो क्या उसको जवाब देती है? हम लोग ग्रेन स्टोर कर रहे हैं, वो खाने का सामान स्टोर कर रही थी सर्दियों के लिए. द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउड, और वो जोर से हंसता है उनकी ये बात सुनकर भी. समर एंडेड, गर्मियां चली गई. एंड द कोल्ड विंटर अराइव, और ठंड आ गई. The wind blew strong and it started snowing. हवा चलने लगी और धीरे धीरे बर्फ पड़ने लगी. The grasshopper now began to worry. अब उसको चिंता होने लगी. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. खाना नहीं था उसके पास, घास नहीं थी, फूल नहीं थे, ना ही कोई पत्ते थे. I can't see even tiniest fly or worm. वो छोटे से छोटा, वो कोई fly नहीं देख पा रहा था, ना ही कोई worm दिख रहा था उसको. What will I do? I will surely strive, he cried. अब मैं क्या करूँगा? Let me meet my kind neighbor the ant. मैं मेरे दयालु नेबर से मिलता हूँ. नेबर कौन होते? पड़ोसी. The ant, चींटियाँ. The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. उसको याद था कि किस तरीके से मेहनती एंट्स ने, चींटियों ने खाने का सामान रखा था विंटर्स के लिए, सर्दियों के लिए. He knocked at the door, at her door. वो उनके दरवाजा बजाता है. Please, can you give me some food? क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? The ant shook in anger. Lazy one. Where were you doing all summer? What were you doing all summer? तो आंट गुस्से से बोलती है, lazy you, आलसी तुम. What were you doing all summer? तुम पूरी गर्मियों क्या कर रहे थे? You were only singing and dancing. तुम केवल गा रहे थे और नाच रहे थे. You should have thought of cold winter months ahead. Go away. तुमने सर्दियों के बारे में भी सोचना चाहिए था, और अब तुम जाओ. She slammed her door shut. वो अपना दरवाजा जोर से बंद कर देती हैं. The lazy grasshopper was left as angry as before. वो इतना भूखा होता है, बहुत ज़्यादा वो भूखा रह जाता है सर्दियों में. New words. Hardworking, मेहनती. Arrive, आना, पहुँचना. Starve, भूख से मरना. Slammed, पटक देना या फिर पटक दिया. Reading is fun.
हाउ डिड द ग्रास होपर स्पेंड हिज डेज? ग्रास होपर किस तरीके से अपने दिन व्यतीत करता था? All day long he sang songs and played in warm sunshine. वो पूरा दिन गाने गाता था और warm sunshine में play करता था. Did grasshopper find food in winter? No, the grasshopper didn't find food in winter. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब वो खाने के लिए पूछता है तो ant क्या बोलती है उसको बोलती है वो, The ant shook in anger. Lazy one, where were you doing or what were you doing all summer? Right? You were only singing and dancing. You should thought of cold winter months ahead. Go away. वो उसको जाने के लिए बोल देती हैं और खाना नहीं देती हैं. Let's talk. If you were asked to store things for winters, what would you store? Name any 3. अगर आपको पूछा जाए आपको सर्दियों के लिए चीजें जमा करनी है, बचा कर रखनी है, तो आप क्या रखोगे? कोई भी 3 चीजों के नाम बताएंगे. जैसे आप क्लोथ्स रखोगे अपने विंटर के, राइट? और बहुत सारी इस तरीके के अपने शूज रखोगे, राइट? अपने कैप्स रखोगे, खाने का सामान रखोगे, बहुत सारी चीजें होती है. यू हैव टू राइट 3. आपको केवल 3 के नाम बताने हैं. Which season do you like the best? कौन सा सीजन आपको लगता है बेस्ट है, सबसे अच्छा है? विंटर, समर, ऑटम, रेनी. तो इन सब में से कौन सा सीजन, सब इतने सारे सीजन्स होते हैं, उसमें से कौन सा आपको पसंद है वो आपने लिखना है. Tell the class the story of grasshopper and the ant in your own language. अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में grasshopper की स्टोरी बतानी है, कहानी अपनी भाषा में. वर्ड बिल्डिंग. सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम. उन शब्दों पर गोला बनाना है जिनका एक ही मतलब होता है. स्पीक. स्पीक मतलब बोलना. टॉक. टॉक मतलब भी बोलना होता है, बात करना. देन उसके बाद है शाउट दिया है, स्टार दिया है, लिटिल दिया है, स्टाउट दिया है, फैट दिया है. शाउट, ये भी इसमें भी मुंह से बोल रहे हैं. कंप्लीट, फिनिश, स्टार्ट. देन स्मॉल, छोटा, राइट? फिर उसके बाद है इसमें थिन, देन लिटिल, सेम है. सिक, इल, स्टाउट, देन बिग, large, fat. The web world. When you heard winter and summer, what are the words that come to your mind? जब आप सर्दी और गर्मियों की बात सोचते हैं, सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या शब्द आते हैं वो बताने. Write these words in bubbles. इन bubbles में आपको ये words लिखने हैं. So winter में हमें किस किस की याद आती है? जैसे इसमें एक वर्ड किया हुआ है स्कार्फ, राइट? हमें कोट की याद आती है और हॉट ड्रिंक्स की याद आती है और पीनट्स खाते हैं हम लोग विंटर में, राइट? एंड वार्म क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, वूल की याद आती है. समर, आइसक्रीम, यस. कॉटन क्लोथ्स की याद आती है. एंड कोल्ड थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी कोल्ड चीज़ हो गई, जैसे इसमें आइसक्रीम दिया हुआ है तो समथिंग लाइक दैट. देन पूल की भी याद आती है, बिकॉज समर्स में बहुत गर्मी होती है तो हम लोग पूल में जा सकते हैं. Let's write. Letters with numbers are given in the box. Pick up the letters under each number and replace the numbers by writing in the blanks. तो इसमें letters के साथ number दिए हुए हैं. Letters with numbers are given in the box. Letters के numbers के साथ letter दिए हुए हैं box के अंदर. Pick up the letter under each number. आपको letter उठाना है जो भी किसी
नंबर के उसमें दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है, एंड रिप्लेस द नंबर्स बाय राइटिंग इन द ब्लैंक्स, और उन नंबर को रिप्लेस करना है इन ब्लैंक्स से. जैसे इसमें 24 दिया हुआ है, तो 24 के साथ कौन सा लेटर हम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज G, so we have to write G. Then 15 R दिया है. Then 3 के साथ है A. Then 23 S, yes, again S. Then 21 is H. Then 10, so 10 है O. Then 17 P. Then 16 E. 15 R. The grasshopper eats. So first number is 4 W. 10 again O. Then 15 R. Then 7 M. Then 23 S. Worms. The again 3. So 3 is A. Then 22 is N. Then 12 is T. Then 23 is S. Ants eat. 24 G. 15 R. Then next is 3 A. Then 9 is I. Then 22 is N. And 23 is S. Grains. Then 4 grains. Then 3 is 4, number 4. So number 4 is W. Then 9 I. Then 22 N. Then 12 T. Then 16 E. Then 15 R. Winter is very. 8 C. 10 O. 20 L. 11 D. Cold. Then 23 is S. Then 26 is U. Then 7. Then again 7 MM. Then 16 E. Then 15 R. Summer is very. 4 is W. Then A. Then 15 R. Then 7 M. Warm. Have. So exercise. This is the picture A and there is a picture B. Under picture A, sentence describes that what each person animal is doing. जो picture A दी हुई है उसके नीचे जो sentences है वो describe कर रहे हैं कि A picture के अंदर जो भी लोग हैं या इंसान और जानवर क्या कर रहे हैं. Under picture B, जो B picture है, write down what each is doing. तो एक में हमको दिया हुआ है और एक में हमको लिखना है. But use the words he, she, it, they instead of a lady, a man, 2 girls or a dog. हमको ये शब्द नहीं यूज करने हैं, हमें he, she, it, they यूज करना है. So first तो इसमें एक लेडी दी हुई है तो हम लिखेंगे she is mowing. 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 mow करना, घास काटना. And she is mowing. Then they are playing. गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये लड़कियां प्ले कर रही हैं. They are playing. A man, अब इसमें मैन है, मैन तो हमें नहीं लिखना. He is sleeping. It is drinking.
Let's practice. The sun shines in the sky, so you have to practice it on impression. The sun shines in the sky. Under this exercise, there is a picture A and there is a picture B. Under picture A, sentence describes that what each person animal is doing. जो picture A दी हुई है उसके नीचे जो sentences है वो describe कर रहे हैं कि A picture के अंदर जो भी लोग हैं या इंसान और जानवर क्या कर रहे हैं. Under picture B, जो B picture है, write down what each is doing. तो एक में हमको दिया हुआ है और एक में हमको लिखना है. But use the words he, she, it, they instead of a lady, a man, two girls or a dog. हमको ये शब्द नहीं यूज करने हैं, हमें he, she, it, they यूज करना है. So first, तो इसमें एक लेडी दी हुई है तो हम लिखेंगे she is mowing. MOWING, mowing. mow करना, घास काटना. And she is mowing. Then they are playing. गर्ल्स क्या कर रही हैं? ये लड़कियां प्ले कर रही हैं. They are playing. A man, अब इसमें मैन है, मैन तो हमें नहीं लिखना. He is sleeping. It is drinking. Let's practice. The sun shines in the sky, so you have to practice it on impression. The sun shines in the sky. Under this exercise,